भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद मंडल की बैठक पंचायत भवन में शनिवार को आयोजित की गई। इसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर मंथन हुआ। मुरादाबाद के अलावा रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, संभल जिलों के पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार में विधि एवं न्याय कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सभी भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकजुट होकर चुनाव में जीत दिलाने के लिए जुट जाएं। विधानसभा चुनाव से पहले यह चुनाव पार्टी के लिए काफी महत्व रखता है। किसानों, मजदूरों, महिलाओं और गरीबों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। कृषि कानून को लेकर विपक्ष जो भ्रम फैल रहा है उसे दूर करें। क्या विशेष कार्यक्रम रहा है? मुरादाबाद मंडल की पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए ये बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में हमारे साथ प्रदेश के मंत्री आदरणीय संजय राय जी और हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय मोहित बेनीवाल जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष, महानगर के अध्यक्ष और जिले के अध्यक्ष मिश्रा जी और हमारे चौहान साहब और सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम लोग जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं त्रिस्तरीय, उसके संबंध में आवश्यक बैठक करेंगे। कार्यकर्ताओं के कैसे आने वाले दिनों में चुनाव लड़ना, उस संबंध में बात करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री हैं आप, हाथरस प्रकरण पर क्या कहना है, सरकार क्या करे? देखिए, आप सब जानते हो, वैसे तो ये पंचायत चुनाव के संबंध में बैठक है। हाथरस में जो भी सरकार को कहना हम कह चुके हैं, फिर भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हाथरस की घटना हमारे लिए बहुत ही दुखद है। बहन बेटी सुरक्षित रहे, हमारी सरकार उसके लिए कृत संकल्प है। जो घटना है सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है, हम दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। और मैं अपनी तरफ से, चूंकि मैं कानून मंत्री हूं, अदालत में फांसी की सज़ा की डिमांड करूंगा और ऐसी सज़ा होगी जो दोषी हैं कि उनको आने वाले दिनों में और लोगों के लिए ये एक सबक बन सके, उनकी रूह कांप जाए ऐसी हरकत करने से। मैं बहुत दुखी हूँ इस घटना से और गंभीरता से सरकार ने। सर, आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात की गई थी, लेकिन अभी तक सीबीआई टीम नहीं पहुंची है और लोग विपक्ष कह रहा है कि सबूत मिटाने की बात। दरअसल आप जानते हो कि ये प्रक्रिया का विषय है, आपने मुझे बताया नहीं पहुँची। मैं लखनऊ से कई दिनों से बाहर हूँ, मैं लखनऊ जाकर के इस विषय में आपको पूरी बात बताऊं। सर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बैठक है, साथ ही साथ यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। क्या लगता है बीजेपी कहाँ पे दरअसल भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प अभी नहीं है। जो विपक्षी दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के शासनकाल को, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल को, बीएसपी के शासनकाल को लोगों ने पास से देखा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, अपराध का बोलबाला था। लोगों की याददाश्त इतनी अभी कमजोर नहीं, लोगों को अच्छी तरह याद है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को, सबको साथ लेकर पंचायत चुनाव की बात की गई थी, लेकिन अभी तक सीबीआई टीम नहीं पहुंची है और लोग विपक्ष कह रहा है कि सबूत मिटाने की बात। दरअसल आप जानते हो कि ये प्रक्रिया का विषय है, आपने मुझे बताया नहीं पहुंची। मैं लखनऊ से कई दिनों से बाहर हूँ, मैं लखनऊ जाकर के इस विषय में आपको पूरी बात बताऊं। सर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बैठक है, साथ ही साथ यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। क्या लगता है बीजेपी कहाँ पे दरअसल भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प अभी नहीं है। जो विपक्षी दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के शासनकाल को, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल को, बीएसपी के शासनकाल को लोगों ने पास से देखा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, अपराध का बोलबाला था। लोगों की याददाश्त इतनी अभी कमजोर नहीं, लोगों को अच्छी तरह याद है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को, सबको साथ लेकर चलती है और हम जनता के हित के लिए, विकास के नाम पर और सबको साथ लेकर के चलने के लिए, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम लोग। 6 उपचुनाव की सीटों पर चुनाव है, क्या मानते हैं बीजेपी? देखिए, 7 जगह उपचुनाव हो रहा है, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और हमारी तैयारी को एक दिन की नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रतिदिन चुनाव के लिए तैयार रहता है। बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं के मेहनत से और जनता के आशीर्वाद से 7 चुनाव जीतेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ले जाए, कल मायावती जी की प्रेस वार्ता थी, प्रेस वार्ता में मायावती जी ने बीजेपी पे दलित विरोधी होने का आरोप लगाया था। आप क्या मानते हैं? आप जानते हैं कि ये पॉलिटिकल उनका सिर्फ बयान है। भारतीय जनता पार्टी दलित समाज को लेकर के किस ढंग से आगे बढ़ती है। भारत को अगर राष्ट्रपति किसी ने दलित दिया है तो आदरणीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था ने दिया है और पूरे दुनिया को गर्व है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद है वो हमारे दलित समाज से है। और इस तरीके की बातें पॉलिटिकल बयानबाजी के सिवाय कुछ नहीं। मंत्री जी, भाजपा से कहीं ना कहीं दलित समाज जो दूरी बनाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मेरी बात आप सुनिए, कहीं भी कुछ नहीं है। केवल पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो राजनीतिक कुर्सी के लालच में इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी, हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। मंत्री जी, मुरादाबाद